अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, आज की आपकी जो क्लास होने वाली है वो भी साथियों बहुत ही अहमियत रखती है आप सभी साथियों के इम्तिहानात के, यानी कि आपके अपने इम्तिहानात के मुताबिक। वो इम्तिहान जिसकी तैयारी आप यहाँ से कर रहे हैं, तेलंगाना स्टेट के सेट एग्जाम की, या फिर साथियों जूनियर लेक्चर की, या यूसीजी नेट एग्जाम की, ये तीन की मुकम्मल तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं और कर रहे हैं और करेंगे भी फ्यूचर में। तो चलिए साथियों, ये क्लास रेगुलर रोज रात को कितने बजे, 9 बजे लाइव होती है। कल हमने गालिबियात पढ़ी थी, तो कल हमने गालिबियात का तकरीबन 47 क्वेश्चन हल किया था। आज जो है कि ये हमारा तीसरा पार्ट है प्रैक्टिस सेट का। तो आज हम जो बचे खुचे सवालात हैं उसे भी मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, इसको पढ़ने की, समझने की, हल करने की कोशिश करेंगे। बस आपसे दरखास्त है आप जल्दी से जुड़िए, और जुड़ते ही आपका पहला काम जो होना चाहिए वो लाइक का होना चाहिए। दूसरा काम जो आपका होना चाहिए वो आपका शेयर का होना चाहिए। तीसरा काम, अगर आपने सब्सक्राइबर नहीं किए हैं तो आपको सब्सक्राइबर कर लेनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पहले करनी है। उसके बाद दिल थाम कर बैठना है, कोई आए तब भी, ना आए तब भी आपको अपने अपने हिसाब से क्लास करनी है, क्योंकि आपको कामयाब होना है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल, और वो इस तरीके से है सवाल नंबर 1 पे। क्योंकि आप गालिबियात पढ़ रहे हैं तो गालिबियात के मुतालिक तमाम सवालात आपसे पूछे जाएंगे, आपको इसका जवाब देना होगा। किसके मुताबिक? गालिबियात, यानी कि टोटल गालिब की हिस्ट्री। क्या कहते हैं आप? आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। कितना बताइएगा? मिर्जा गालिब। चलिए, तो मिर्जा गालिब अगर आगरा में पैदा हुए थे, देखो यहाँ है, तो मिर्जा गालिब आगरा में कब पैदा हुए हैं ये सवाल पूछा गया है। सवाल का ऑप्शन नंबर ए में है 27 नवंबर, और ऑप्शन नंबर 2 में है 27 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 3 में है 27 अगस्त, ऑप्शन नंबर 4 में है साथियों 27 जून। तो मिर्जा गालिब कहां पैदा हुए हैं? तो ये आगरा में पैदा हुए हैं। कहां पर? आगरा में पैदा हुए। शादी कहां पे हुई साथियों? शादी इनकी दिल्ली में हुई, ठीक है। और इन्होंने सफर कहां का सफर किया है? तो ये कलकत्ता का सफर किए थे। कहां का? कलकत्ता का। तो याद रखिएगा कहां का सफर किए थे? ये कलकत्ता का सफर किए थे। तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें आपको याद रखना है। एक याद रखना आपको, रामपुर की भी सफर इन्होंने किए हैं। तो मिर्जा गालिब की जो शादी हुई वो 13 साल की उम्र में हुई थी। 4 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। 9 साल की उम्र में इनके चाचा का इंतकाल हो गया था। ये कुछ चीजें हैं जो आपको मोटी मोटी याद रखना है। तो मिर्जा गालिब आगरा में पैदा हुए। कब पैदा हुए हैं इसका सही जवाब क्या है आपको देना है। 1797 यहां पे लिखा हुआ है। अब आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। 27 नवंबर, 27 दिसंबर, 27 अगस्त, या साथियों 27 जून। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का साथियों ऑप्शन नंबर 2 27 दिसंबर 1797 में ये पैदा हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। चलिए, सवाल नंबर कितना साथियों? 2। सवाल नंबर 2 में आप देखिएगा, गालिब किस कौम से ताल्लुक रखते थे? मैंने आपको बता दिया है गालिब का ताल्लुक किस कौम से है। ऑप्शन नंबर ए में साथियों ईबक ईरानी, 2 में है ऐबक तुर्की, और 3 में है साथियों अफगानी, 4 में है खरासानी। क्या है इसका सही जवाब? सवाल नंबर 2 का साथियों ऑप्शन नंबर दीजिएगा, गालिब का ताल्लुक किस कौम से था। यहां भी ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। नहीं, 2 नहीं होगा, बल्कि ये ऑप्शन नंबर ए है, ईरानी। ये ईरान से थे, ठीक है, ईरानी थे ये। बल्कि ईरान का जो है कि एक
बादशाह तोरान है उनसे जाके इनका मिलता है। तो बाज किताब में ईरान का लिखा है और बाज किताब में तुर्की का लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। सवाल नंबर कितना 3 देखेंगे साथियों। गालिब के आबा व अजदाद का पेशा क्या था? उनके अब्बू, उनके वालिदैन और उनके रिलेटिव लोग क्या करते थे, यह सवाल पूछा है। शायरी करते थे, मुसव्विरी करते थे, सिपाहगिरी करते थे, या फिर साथियों ज़राअत करते थे? क्या था इनका? 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा। गालिब के आबा व अजदाद यानी माँ बाप उनके क्या करते थे? 3 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, सिपाहगिरी करते थे। चलिए साथियों जल्दी से शेयर कर दें ताकि आपके जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ने की कोशिश भी करें और क्लास भी करें। आप भी सक्सेस हो तो वो भी सक्सेस हो। सो पश्त से है पेशा आबा सिपाहगिरी, कुछ शायरी जरिया इज्जत नहीं मुझे। तो ये शायर है, यानी एक शायर का अशार में से चंद शायर के 1-2 बंद है, या एक मिसरा आप कह सकते हैं, 2 मिसरा कह सकते हैं। यह शायर किस अजीम शायर की तख्लीक है? तो यहां याद रखिएगा आप क्या पढ़ रहे हैं? गालिबियात। जब आप गालिबियात पढ़ेंगे तो अक्सर व बेशतर सवाल का जवाब गालिब ही मिलेंगे। जिस तरीके से इस सवाल में आप देख सकते हैं, तो इसका सही जवाब क्या है? मिर्जा गालिब, यानी मिर्जा गालिब की ही शेर है, कुछ शायरी जरिया इज्जत नहीं मुझे। चलिए आगे बढ़ते साथियों। सवाल नंबर कितना है? 5। मिर्जा गालिब के वालिद अब्दुल्लाह बेग जब शहीद हुए तो वो कहां थे? अलवर में थे। अलवर में किस राजा के मुलाजिम थे? इसमें एक बात तो ये मालूम हो गई कि मिर्जा गालिब के जो वालिद थे वो क्या हुए थे? वो शहीद हुए थे। क्या हुए थे? वो शहीद हुए थे। दूसरी चीज ये मालूम हुई आपको, वो उसको क्या लगी थी? गोली लगी थी। कैसे शहीद हुए थे? गोली लगी थी। तीसरी चीज ये आपको मालूम होगा यहां पर, जिस टाइम गोली लगी थी वो मुलाजिम थे। क्या थे? वो मुलाजिम थे। चौथी चीज ये मालूम हुई आपको, किस जगह के मुलाजिम थे? तो वो अलवर में। कहां थे? वो अलवर में मुलाजिम थे। तो ये कुछ चीजें, एक एक सवाल में कई चीजें आपको मालूम हो गया है। अब पूछा है किस राजा के मुलाजिम थे? आप राजा का नाम लिखेंगे, नवाब आसिफुद्दौला, बख्तावर सिंह, निजाम अली खान, या साथियों नवाब अहमद बख्श। तो मिर्जा गालिब के वालिद अब्दुल्ला बेग जब शहीद हुए थे तो उनके जो वालिद को गोली लगी थी, शहीद हुए थे, तो उस टाइम वो किसकी मुलाजिमत कर रहे थे? 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर 2 बख्तावर सिंह, याद रहना चाहिए आपको। सवाल नंबर कितना साथियों? 6। ठीक है, गालिब के फर्जी उस्ताद का नाम क्या था? यह सवाल आपने कल भी आपने हल करने की कोशिश किया है। नजीर अकबर आबादी, अब्दुस समद, ज़ौक और शेफ्ता। बताइएगा गालिब की फर्जी उस्ताद 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर साथियों जल्दी से बताइएगा। 6 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 साथियों। गालिब की बेगम नवाब इलाही बख्श खान की छोटी साहबजादी थी, उनका नाम बताइए। एक ही बात को किस तरह से घुमाया है कि नवाब गालिब की जो बेगम है वो क्या है? नवाब इलाही बख्श खान की छोटी साहबजादी थी। सिंपल सी बात थी, पूछ लेना था कि गालिब की अहलिया मोहतरमा का नाम क्या है, तो यहां गालिब की बेगम को बता दिया, और वो बेगम किसकी बच्ची है ये भी बता दी है, और कितने नंबर की बच्ची है ये भी बता दी। यानी गालिब की बेगम, पहली बात गालिब की बेगम को बताया, दूसरी बात बेगम जो है उनके वालिद का नाम बता दिया, तीसरी वालिद की कितने नंबर की लड़की है तो ये भी आपको बताइए। एक एक सवाल में 3-3 चीज क्लियर करते जा रहे हैं आप लोग। तो गालिब की बेगम नवाब अली बख्श की बेटी है, यानी उनकी साहबजादी है, और वो सबसे छोटी है। उनका नाम आपसे पूछा गया है, तो उनका नाम उम्मतुल फातिमा, वजीर बेगम, या साथ ही उमराव बेगम, सलमा बेगम, उमराव बेगम, ये इसका सही जवाब है। चलिए सवाल नंबर 8 साथियों, बताना है आपको 8 नंबर सवाल का सही जवाब। गालिब के दादा का क्या नाम था? अब्दुल्लाह बेग,
मिर्जा फौकान बेग, नंबर 3 पर साथियों नसरुल्ला बेग, नंबर 4 पर है रहीम बेग। साथियों जल्दी से आप लोग शेयर कर दें, अपने साथियों को जोड़ लें, क्योंकि ग्रुप में आप लोग जुड़े बहुत कम हैं और लाइव में तो आप बहुत कम ही लोग जुड़ते हैं। ऐसा हरगिज ना करें, जुड़ने की कोशिश करें, तभी तो आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। वक्त को निकाल कर आपको पढ़ाई करना है, जब पढ़ाई करेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही जवाब आपको देना है। गालिब के दादा का नाम क्या था, इसका भी ऑप्शन नंबर 2 क्लियर जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 साथियों, क्या 9 गालिब कब फौत हुए हैं? तो 14 फरवरी, 13 फरवरी, 15 फरवरी या साथियों 16 फरवरी। 9 बताइए, 9 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब होना चाहिए? तो ये साथियों 15 फरवरी 1869 को गालिब का इंतकाल हुआ है, गालिब दुनिया छोड़कर चले गए हैं। चलिए आगे देखेंगे साथियों, नंबर 10 पे क्या है? महरे नीमरोज किस अजीम शायरी की किताब है? किस अजीम शायर की, शायरी नहीं, महरे नीमरोज किस अजीम शायर की किताब है? मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, मीर अनीस या साथियों दाग देहलवी। बताइएगा किसका है राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए, जल्दी करें। ऑप्शन नंबर 2 साथियों उनका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर कितना है? 11। बहादुर शाह जफर ने गालिब को किस खानदान की तारीख लिखने पर, यानी कि हिस्ट्री लिखने पर क्या किया था? मामूर किया था, मुतय्यन किया था, बुलाया था। चलिए कश्मीरी खानदान, खिलजी खानदान, तैमूरी खानदान या साथियों अफगानी खानदान। क्वेश्चन नंबर कितना है? 11 और जवाब आपको देना है ऑप्शन के हिसाब से। 11 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 तैमूरी खानदान। चलिए आगे बढ़ते साथियों, सवाल नंबर कितना है? 12। कितना? 12। गालिब ने तैमूरी खानदान की तारीख का नाम क्या है? परतुस्तान रखा था। पहला हिस्सा महरे नीमरोज तैयार हुआ है, दूसरे हिस्से का नाम बताइए। यहां एक सवाल में कई चीजें क्लियर कर दी गई है। पहली यह है कि गालिब ने खानदान तैमूरी की हिस्ट्री लिखने के लिए मुतय्यन हुए थे, उसका नाम, उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है उस किताब का नाम परतुस्तान रखा है। परतुस्तान के अंदर में एक हिस्सा उनका ये है, पहला हिस्सा महरे नीमरोज है। एक सवाल में 3 पॉइंट क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, अब पूछा जो उसका दूसरा हिस्सा है, कितना? दूसरा हिस्सा, उसका नाम क्या है? माहे नीम, माहे नीम माह, माहे नीम वाह या माहे नीम रोज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर साथियों 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए सवाल नंबर कितना है? 13। गालिब की इस किताब का उन्वान क्या है? अच्छा, गालिब की उस किताब का उन्वान क्या है? उन्वान बोले तो मौजू, हेडिंग, जिसमें उन्होंने गदर के हालात दर्ज किए हैं। गालिब की ऐसी किताब का नाम बताइए जिसमें ठीक है, तो जिसमें गदर के हालात, जंग 1858-57 जिसमें जिक्र है, उसके बारे में बात हो रही है यहां पर साथियों। तो 1858 का गदर जिसे कहते हैं, जिसका जिक्र उसमें मौजूद है, आपको बताना है क्या है ये? दुरुबशे कावियानी, कादिरनामा, दस्तंबू, महरे नीमरोज। क्या है इसका सही जवाब साथियों? बताइएगा जल्दी। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है, सी यानी के सी, दस्तंबू। दस्तंबू में गदर के हालात बयान किए गए हैं। चलिए सवाल नंबर 14। बुरहाने काते के मुसन्निफ कौन है? अफजल हक और फजल हक खैराबादी, नहीं ये दूसरा है। तो फजल हक, मिर्जा गालिब, मौलवी मोहम्मद हुसैन या मेहर मेहदी मजरूह। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इनका सही जवाब आपको देना है। बुरहाने काते का लिखने वाला कौन है? 14 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। एक है काते बुरहान और एक है बुरहाने काते, तो दो चीज अलग अलग है ना। तो मौलवी मोहम्मद हुसैन याद रहेगा आप लोगों को। कितने नंबर का? सवाल नंबर 14। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी
दुरुस्त जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर साथियों कितना है? 15। गालिब ने बुरहाने काते पर एतराजात किए और किताबें लिखी है, उसका नाम बताइए। यहां भी क्लियर किया है गालिब के बारे में। गालिब ने किताब लिखी जिसका जो किताब है बुरहाने काते के एतराजात, आपको उसी किताब का नाम बताना है। परतुस्तान कातिये बुरहान, यही इनका सही जवाब है। राइट आंसर इसका यही है, कातिये बुरहान। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। सवाल नंबर कितना है? 16। पंज आहंग का लिखने वाला कौन है? मोहम्मद हुसैन आजाद, मिर्जा गालिब, फैज अहमद फैज, या फिर साथियों मीर तकी मीर। तो पंज आहंग आपको याद होना चाहिए, ये मिर्जा गालिब की तसनीफ है। सवाल नंबर 17 साथियों कितना? 17। उर्दू मुअल्ला और ऊद हिंदी उर्दू खुतूत के मजमुए हैं। यहां भी क्लियर कर दिया, जो उर्दू ऊद हिंदी है और उर्दू मुअल्ला है, ये दोनों क्या है? उर्दू खुतूत के मजमुए हैं। अब इसके लिखने वाला कौन है, ये भी आपसे पूछा है। इसका भी राइट आंसर मिर्जा गालिब साहब ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था? 17। जल्दी से लाइक शेयर करें, साथी आपके बहुत कम जुड़े हैं आज भी। तो एक मुख्तसर मंजूम रिसाला गालिब है जिस किसके लिए लिखा भाई? एक मुख्तसर मंजूम रिसाला, हाँ ठीक है। तो एक मुख्तसर मंजूम रिसाले का नाम आपको बताना है। हर गोपाल तुफ्ता, मीर मेहदी मजरू आरिफ के बच्चों के लिए, या फिर जैनुल आबिदीन आरिफ के लिए, किसके लिए लिखा था? तो यहां किसकी जगह यकीन लिखा गया। ठीक है, एक मुख्तसर मंजूम रिसाला गालिब ने किसके लिए लिखा था? आपको इसका जवाब देना है 18 नंबर क्वेश्चन में साथियों, ऑप्शन नंबर सी, ये आरिफ के बच्चे हुसैन और बाकर के लिए लिखा था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 19। कातिये बुरहान का दूसरा नाम क्या है? बुरहाने काते, दुरुब्श कावियानी, ते और कादिर नामा, या तेगे तीर। बताइएगा 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? दुरुब्श कावियानी या कातिये बुरहान का दूसरा नाम क्या होना चाहिए? 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर साथियों जल्दी से बताइएगा। दुरुब्श कावियानी। सवाल नंबर कितना साथियों? 20। आज थोड़ी जल्दी क्लास करना है। दमे वापसी बरसरे राह है, अजीज अब वह अब अल्लाह ही अल्लाह है। तो ये एक शेर का शेर है, एक अशार का शेर है। आपको आपने सुना पढ़ा, वक्ते मर गया यानी मरते वक्त ये शायर किस अजीम शायर की जबान पर जारी था। यानी ये जो शेर आपने पढ़ा है अभी, तो ये शेर किस शायर ने मरते वक्त अपनी जबान पर जारी किया था या पढ़ रहा था? तो मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, या फिर साथियों ख्वाजा मीर दर्द। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 पर ही आप इसी को रहे हैं, तो ऑब्वियसली जवाब भी किसकी होगी? मिर्जा गालिब ही होंगे। लेकिन जब मिक्स सवाल बन करके आएंगे मॉक टेस्ट के हिसाब से, तो वहां फिर आप गड़बड़ ना कर दें। जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। तो एक अशार का एक मिसरा है, यानी कि आप कह सकते हैं एक शेर है। किसके? ये आपको बताना है। नहीं, किसके नहीं बताना है, ये तो गालिब के ही है, लेकिन गालिब ने किस अजीज की वफात पर लिखा है ये आपको बताना है। तो वालिदा की वफात पर या वालिद की वफात पर, जैनुल आबिदीन आरिफ की वफात पर। 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इनका करेक्ट आंसर है। चलिए ज्यादा आज आपका टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग जुड़े बहुत कम हैं, तो ज्यादा टाइम लेना ये बेवकूफी आपके लिए मेरी हो सकती है। तो 22 नंबर क्वेश्चन साथियों, ठीक है। आज मुझसा नहीं जमाने में शायर नग्ज गोए और खुश गुफ्तार। तो ये एक शायर के
अशार के एक शेर है, आपको बताना है कि ये शेर किस अजीम शायर ने तख्लीक की है साथियों। तो रफ़ी सौदा, इंशाअल्लाह खा इंशा या मिर्जा गालिब, यहां भी याद रखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ ही क्या रहे हैं, गालिब पढ़ रहे हैं। ये देखते हैं, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना है, 23। खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का राज, शायरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। तो क्या कहेंगे आप, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का राज, शायरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। ये शायर किस शायर का तहरीर करदा है, ख्वाजा मीर दर्द का, मिर्जा गालिब का, या फिर साथियों फैज अहमद फैज का। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहां भी बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साथियों हम पढ़ ही क्या रहे हैं, गालिब को पढ़ रहे हैं। आइए ये आप रिपीट कर लीजिएगा इसको, ताकि जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू के तौर पर, तो वहां साथियों बहुत ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो अभी गालिबियात पढ़ रहे हैं तो आपको बड़ा आसान लग रहा होगा। बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो इससे शायर का खालिक कौन है, इस शायर का खालिक कौन है, अल्लामा इकबाल है, गालिब है, या साथियों खान आरजू है। क्या कहते हैं, गालिब को छोड़कर कोई और भी हो सकता है यहां पर, बताइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी साथियों ओबियसली गालिब ही होंगे, क्योंकि पढ़ ही गालिब रहे हैं। चलिए कल से फिर साथियों थ्योरी बेस्ड क्लास चलेगी आपकी। ये ऑब्जेक्टिव क्लास थी, फिर थ्योरी, फिर ऑब्जेक्टिव, ये क्लास चलती रहेगी। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता तो मैं क्या होता। ये शायर किस अजीम शायर की तख्लीक है, यह शायर किस अजीम शायर की तख्लीक है, वली की, मीर दर्द की, या साथियों मीर तकी मीर की। क्या कहते हैं आप, 25 नंबर सवाल का सही जवाब आप क्या देंगे, जल्दी से बताइएगा। 25 क्वेश्चन नंबर है। चलिए आइए थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका असल आंसर यहां छुपा है, मिर्जा गालिब है, ऑप्शन नंबर 4 इनका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना साथियों, 26 है। तफहीम गालिब एक अहम शरह है, उसे किसने तहरीर किया है, शमसुर रहमान फारूकी, सैयद शहाबुद्दीन, प्रोफेसर मलिक मोहम्मद इनायत, नियाज फतेहपुरी। तो तफहीम गालिब एक अहम शरह है, इसका लिखने वाला कौन है, 26 क्वेश्चन नंबर का बताइए जल्दी से जवाब। ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या है, शमसुर रहमान फारूकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है और पूछा है आपसे, रूहुल मुत्तलिब फी शरह कलाम गालिब किसने लिखी है, रामजोश, शादाब बलगरामी, व सैयद वहीदुद्दीन अब्दुल रहमान बिजनौरी। तो शादाब साहब को याद रखेंगे, यही करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना साथियों, 28। नवाए सिरोश गालिब के कलाम की शरह है, इसे किसने लिखा है। आपसे पूछा गया गालिब के कलाम की शरह है, उसका नाम क्या है, नवाए, उसका लिखने वाला कौन है, यह आपसे पूछा है। तो मौलवी अब्दुल हक, पंडित मंगाल देव, गुलाम रसूल मेहर, या साथियों शेर अली खान। क्या कहते हैं आप लोग, बोलिए पैठान साहब। 28 यानी कि 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि साथियों गुलाम रसूल मेहर। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना साथियों, 29। इफ्कारे गालिब के मुसन्निफ कौन है, प्रोफेसर यूसुफ, डॉक्टर खलीफा, और अब्दुल बारी, सूफी मोहम्मद तबस्सुम। क्या कहते हैं, 29 यानी कि साथियों 29 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट जवाब।
29 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, खलीफा अब्दुल हकीम। आइए सवाल नंबर कितना है, 3। बयाने गालिब किसकी किताब है? क्या पूछा आपसे, बयाने गालिब किसकी किताब है? आइए, हसरत मुहानी, आगा मोहम्मद बाकर, अब्दुल रशीद अलवी, डॉक्टर ज्ञान चंद्र जैन। साथियों, जब आप लोग आए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा, तो ये आपको बहुत ही फायदा देगा। और हमारे अगर आप अभी साथियों ने यानी कि यूसीजी यूजीसी नेट वाले और इसी तरीके से सेट वाले और इसी तरीके से जेएल वाले अभी तक हमारे ऑफिशियल ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आपकी तैयारी इतनी अच्छी होगी कि कामयाबी आपकी मुकद्दर हो जाएगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट समझकर आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे ढंग से। चलिए साथियों, जुड़ना है आपको हमसे 9045978747 इस नंबर पे आपको राब्ता करना है। तो 30 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 साथियों, आगा मोहम्मद बाकर। मकातिब गालिब किसकी मुरत्तब करता किताब है? डॉक्टर गोहर, खलीक अंजुम, इम्तियाज अली, अरशी या अब्दुल वदूद। बताइएगा, 31 क्वेश्चन नंबर है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि खलीक अंजुम साहब जो है इसी ने मकातिब गालिब को लिखा है। 31 क्वेश्चन नंबर हो गया है। एक मिनट 31 क्वेश्चन नंबर था। इसका सही जवाब इम्तियाज अली अरशी है। मकातिब गालिब का लिखने वाला कौन है? इम्तियाज अली अरशी है, याद रखिएगा, ठीक है। 31 नंबर का आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना साथियों? 32। गालिब के खुतूत, क्या साथियों? गालिब के खुतूत अंजुमन तरक्की उर्दू की शाये करदा किताब है, इसका मुसन्निफ कौन है? पहला तो एक चीज क्लियर कर दिया, ये खुतूत क्या है? गालिब के खुतूत है और अंजुमन तरक्की उर्दू की शाये करदा किताब है। इसको किसने शाये किया है? तो अंजुमन तरक्की उर्दू ने शाये किया है। इसका मुसन्निफ पूछा है तो जाहिर सी बात है गालिब के खुतूत एक किताब है, उसका नाम क्या है? गालिब के खुतूत। इसको शाये करने वाला कौन है? अंजुमन तरक्की उर्दू। और इसका मुसन्निफ कौन है ये आपको बताना है ऑप्शन के हिसाब से। खलीक अंजुम, गोहर नौशाही, इम्तियाज अली अरशी, अब्दुल वदूद। यानी कि 32 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब क्या होना चाहिए? खलीक अंजुम साहब कहां है? तशरीफ लाइए, आप ही करेक्ट आंसर है 32 क्वेश्चन नंबर का। चलिए सवाल नंबर साथियों कितना है? 33। खुतूते गालिब का मुसन्निफ कौन है? एक है, यहां देखिएगा, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। यहां क्या है? गालिब के खुतूत, ठीक है, गालिब के खुतूत, मुसन्निफ खलीक अंजुम। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला पूछा है खुतूते गालिब, तो थोड़ा सा अब बारीकी से आप लोग पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में बात आएगी कि गालिब के खुतूत अलग तसनीफ है, खुतूते गालिब ये अलग तसनीफ है, ठीक है। कंफ्यूजन दूर कीजिए। सैयद मुर्तजा हुसैन, डॉक्टर गोहर और गुलाम रसूल, मौलाना इम्तियाज अली अरशी। तो खुतूते गालिब का मुसन्निफ आपको बताना है, यानी कि 33 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब गुलाम रसूल मेहर आपको याद रखेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 34। नुस्खे हमीदिया और नुस्खे अरशी उस अजीम शायर के दीवान के नुस्खे हैं, आपको बताना है। ये उस नहीं है, ये किस है। क्या है? किस। और ये किस मतलब किस। चलिए, तो नुस्खे हमीदिया और नुस्खे अरशी किस अजीम शायर के दीवान है,
तो नजीर अकबर आबादी, मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब की, दाग देहलवी की। ये चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या होगा 34 नंबर क्वेश्चन का साथियों? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मिर्जा गालिब की तसनीफ है। तिलामिज़ाए गालिब किस मोहब्बत की किताब है? चलिए ऑप्शन नंबर ए साथियों काजी अब्दुल वदूद, 2 में है मालिक राम, 3 में है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला और 4 में है अबुल्लेस सिद्दीकी। किसकी किताब है बस आपको यह बताना है जल्दी से। तिलामिज़ाए गालिब किसकी किताब है? जल्दी करें जल्दी। 35 नंबर क्वेश्चन का साथियों ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर मालिक राम की यह किताब है, मालिक राम की। चलिए जो लोग अभी तक जुड़े हैं कमेंट किए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, स्वागत आपका। लेकिन जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनसे जुड़ने की दरखास्त है, और जो लोग शेयर किए हैं उनका साथियों बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने शेयर किया है, और जो हमारे पेड मेंबर बन चुके हैं उनका तो तहे दिल से, दिल की गहराइयों से कोटि कोटि शुक्रिया साथियों आप सभी के लिए। और जिन्होंने शेयर करके दूसरे लोगों को जुड़ने के लिए कहा है या जुड़ने की कोशिश की है साथियों, आपके तो क्या कहना, आपकी शान बने आली शान। तो चलिए साथियों 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है, लेकिन साथियों सभी साथी कोशिश करें किसके लिए? जुड़ने के लिए। जुड़ने के लिए सभी साथी को कोशिश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। सभी साथी को कोशिश करनी है तीनों इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी के लिए। आइए ऑप्शन नंबर ए में है आबिद अली आबिद, इकराम वदूद या साथियों यूसुफ। जहाने गालिब का लिखने वाला कौन है? जल्दी से बताइएगा। 35 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, 36 आप बता रहे हैं जल्दी से। जहाने गालिब का मुसन्निफ कौन है? क्या साथियों 36 नंबर का समझ में ये बात? ऑप्शन नंबर सी लीजिए, काजी अब्दुल वदूद साहब ने लिखा है जहाने गालिब। आइए 37 नंबर सवाल है, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का जो जुड़े और जिन्होंने जोड़ने की कोशिश की और जिन्होंने भरपूर हमारा सहयोग किया, हमारा ताउन किया। इस चैनल के साथ बने रहें और बने रहें, बनते रहें, बनाते रहें। भाई दे दे, दिला दे, देने वाले का रास्ता बता दे। आपने ये चीज सुनी होगी और इसी चीज को फॉलो कीजिए। और आप एक यही तो समाज का एक दस्तूर है, जब हम जुड़ेंगे जोड़ते रहेंगे तो फिर साथियों एक माशरा का एक अच्छा निजाम बनेगा। एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे से दुआ से हम सभी कामयाब हो जाएंगे। अल्ताफ हुसैन हाली का ये शायर किस अजीम शायर का मरसिया है कि एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। 37 नंबर क्वेश्चन का पहले ऑप्शन देख लेते हैं तो बात समझ में आ जाएगी। इब्राहिम ज़ौक़, बहादुर शाह जफर, मिर्जा गालिब। जिसने कहा है जिसको हैवाने ज़रीफ, उसी ने कहा है उसी के लिए रोशन दिमाग। तो रोशन दिमाग है, ये दामाद ना समझे कोई इसको। तो एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। अल्ताफ हुसैन ने ही कहा है हैवाने ज़रीफ और अल्ताफ हुसैन ने ही कहा है रोशन दिमाग। किसको? मिर्जा गालिब को। यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बात समझ में आप लोगों को आई? आप लोग किस हद तक पहुंचे, कितना आपका सही हुआ वो भी कमेंट करके बताएं, कितना आपका गलत हुआ वो भी आप हमें बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन नदारत। चलिए खैर, तो ये जितने भी क्वेश्चन अभी आपके पास है आपने किया है, इन 37 में से कितने, इन 37 में से किसके कितने सही हुए जल्दी से कमेंट्स करके बताएं ताकि लगे कि आपकी गालिबियात मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है साथियों, कल फिर हमारा कितना क्या होगा, थ्योरी बेस पे क्लास होगी, उसको भी समझेंगे। फिर इकबाल आएंगे, फिर इकबालियात पढ़ेंगे। हर वो चीज अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपके पास सिलेबस जो मैंने दिया है
یا پھر جو آپ نے آفیشیل ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے نا آفیشیل سے، اس کو دیکھیے گا، بالکل سیم ایز اٹ از جو ہے کہ آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ دیجیے ساتھی ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔